जस्ट टेक अ रिकैप। हम लोग इसमें 3-4 बात सीखे थे। आज 6D में भी हुई थी और शायद कल 6 में भी लिए थे हम लोग वहां कहे थे कुछ चीजें, जैसे पहला है सॉल्यूट, पहला है सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, डिसॉल्व्ड और आखिरी में आता है ये वर्ड डिसोल्यूशन। मिक्सचर को बनने के लिए या किसी को सॉल्यूट होने के लिए, किसी को घुलने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले सॉल्यूट बनना पड़ता है, या यूं बोलिए कि वो सॉल्यूट ही होता है जो डिसॉल्व करता है। जाहिर सी बात है, जिसे घुलना होगा उसे घुलनशील होना पड़ेगा। सर तो सैंड भी तो घुलता है, लेकिन वो घुलनशील नहीं है, वो सॉल्यूट नहीं है ना, वो सॉल्यूट नहीं है। यानी कि सॉल्यूट हम उसे कहेंगे जो वस्तु किसी में घुलने की क्षमता रखती है। द ऑब्जेक्ट विच कैन डिसॉल्व इन एनी मीडियम, ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी मीडियम में घुलने की क्षमता रखता है, जो डिसॉल्व होने की क्षमता रखता है। द ऑब्जेक्ट विच डिसॉल्व इन एनी मीडियम इज नोन एज सॉल्यूट। नेक्स्ट आपका है सॉल्वेंट, जिसमें कोई चीज घुलता हो, जिसमें कोई चीज घुलता हो। कोई चीज मतलब क्या सर? जब सॉल्यूट लिए थे ना, जो सॉल्यूट लिए थे वो सॉल्यूट ही तो घुलता है। तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच गेट डिसॉल्व इन मीडियम, दैट मीडियम इज सॉल्वेंट। या ऐसे बोल लीजिए, मीडियम इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व, मीडियम इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व इज नोन एज सॉल्वेंट। सर एग्जांपल क्या हुआ सॉल्यूट का? शुगर, सॉल्ट। क्या सैंड होगा क्या? नो सर, सैंड होगा नो क्या? सर, नो सर, नो सर, नो सर। लेकिन सैंड को तो हम घोलते पानी में हैं, वो घुलता नहीं है, ये अलग बात है। घुलता नहीं, जानते हैं घुलता नहीं है, लेकिन हम घोलने का ट्राई तो करते हैं ना। लेकिन यस नहीं सर। सर, यस वो सर, सॉल्यूट तो नहीं हो सकता है। सॉल्यूट तभी होगा जब वो किसी मीडियम जब वो में पानी घुल में ना जाता दिखे। हो। गुड, जब वो किसी मीडियम में घुल जाता हो, उसमें डिसॉल्व कर जाता हो और उस पर ना दिखे। मैं 2 पॉइंट बोलूंगा अभी, अगर आपको समझ में आती अच्छी बात है, नहीं आए हम आगे सीखेंगे। 2 नाम है, जैसे किसी ने कहा ना सर दिखेगा नहीं हम लोग को, कि नहीं दिखने और दिखने के बिहाफ पर मिक्सचर जो बनता है, उस मिक्सचर में 2 प्रॉपर्टीज हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप फट से समझ जाओगे। शुगर या सॉल्ट पानी में घुल जा रहा है, घुलने के बाद वो नहीं दिखता है, वैसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस। सैंड, चॉक पाउडर पानी में घुलता तो है पर घुल नहीं पाता है, वो साफ साफ दिखता है उसमें, वह सैंड है, मिट्टी है, चौक है। ऐसे को बोलते हैं हम हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस। जो पूरी तरह से घुल जाए ना दिखे होमोजीनियस, जो पूरी तरह से ना घुले साफ साफ दिखे हेट्रोजीनियस। ये एक्स्ट्रा बात था, अगर आपको पल्ले पड़ी है अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम वापस से आते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। सॉल्यूट द सब्सटेंस which get dissolved in any medium
इज नोन एज सॉल्यूट, Medium is और called solvent. सॉल्वेंट मीडियम इन विच सॉल्यूट गेट डिसॉल्व, ऐसा मीडियम जहां सॉल्यूट घुलता है आकर के। थर्ड आपका है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो मिक्सचर तैयार होगा उसे सॉल्यूशन उसको कहते सर हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। है ना। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से जो तैयार होगा मिक्सचर उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सर एग्जांपल देके दिखाइए हमें, देख लीजिए। सर शुगर, सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट, बोर्ड स्लिप कर रहा है, क्या ले देता हूँ। शुगर प्लस वाटर क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। रिमूव कर लो। तो शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, उसमें वो मिलेगा, उसमें वो घुलेगा और आपको वो दिखाएगा कि बना है शुगर सॉल्यूशन, दैट इज अ सॉल्यूशन। चौथा आपका है डिसॉल्व्ड। जो पार्टिकल्स, जो सब्सटेंस, जो एलिमेंट, कुछ भी जो घुल जाने की क्षमता रखता है या घुल ही जाता है, कह दीजिए, जो डिसॉल्व कर जाता है वो डिसॉल्व कहलाएगा। बुक में लिखा भी है, when one substance mixes completely with another substance to give a clear solution we say it as dissolved। बुक में लिखा है विष्णु। when one substance mixes completely with another substance to give a clear solution we say it as dissolved। तो सर ऐसा आप कहना चाहते हैं क्या कि जो डिसॉल्व्ड है, जो मीडियम में घुल चुका है, जो नहीं दिख रहा है, अभी तो आप कहे थे हमसे कि ये मिक्सचर होमोजेनियस में आता है। हाँ बिल्कुल, आपको बुक लिखा नहीं है होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, लेकिन बुक अपने इशारे में कह दिया है बात ये कि जो वस्तु डिसॉल्व हो जाएगा ना उसे हम कहेंगे होमोजेनियस, और जो डिसॉल्व नहीं होगा उसे हम कहेंगे हेटेरोजेनियस। बुक के साथ साथ नहीं लिखता है, लेकिन बुक ने हिंट दे दिया है। डिसॉल्व्ड मींस व्हाट, द सब्सटेंस व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व। भाव्या क्या हो गया, भाव्या बताओ क्या हो गया, बोलो। डिसॉल्व एक बार फिर से समझा दीजिए ना। हाँ हम आएंगे, वो आएंगे, फिर से आएंगे, हम फिर से आएंगे, अब तक तोड़े तो छोड़ेंगे नहीं, हम सिखा के जाएंगे आप लोगों को, टेंशन मत दीजिए। डिसॉल्व वो होगा जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस किसी भी मीडियम में घुल जाता है। शुगर, सॉल्ट, घुलने के बाद वो दिखता बिल्कुल नहीं उसमें है। क्या भाव्या आपको पानी में घुला हुआ चीनी दिखता है क्या अपनी आंख से आपको? नो सर। नहीं दिखता है ना, कहीं हो सकता है भाव्या देख पाती हो तो। क्या भाव्या, सी हैव मैजिक? नहीं सर, नहीं दिखता है। अच्छा, तो आदर्श तुम्हें दिखता है? तुम जो सोच रहे हो गाल पे हाथ रख नो करके? सर। नहीं, हम बोला नो कि तुम सर। दिखता हो, तुम्हें कहीं यू हैव सम मैजिक इन योर माइंड्स। नो सर। चलिए, यानी कि डिसॉल्व वही है जब कोई भी मीडियम में आपका सॉल्यूट कंप्लीटली घुल जाता है और आप देख नहीं पाते हैं इस अदर मीडियम में, उसे डिसॉल्व कहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट योर वीडियोस ऑन, म्यूट रखिए बस वीडियो ऑन करिए अपना सबको, तेजस ज्ञानवी सबको एक वीडियो ऑन रखिए अपना बच्चों। तो हमने 4 चीज देखा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, डिसॉल्व। सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो घुलने की क्षमता रखता है, सॉल्वेंट वो मीडियम है जो घुलाने की क्षमता रखता है, सॉल्यूशन क्या है, घुलने घुलाने से, मिलने से, जो मिलाने से जो सब्सटेंस नया बनकर आएगा वो आपका
सॉल्यूशन कहलाएगा, और डिजॉल्व जो घुल जाए, कंप्लीटली मिल जाए, उसे हम कहेंगे डिजॉल्व। यहां तक किसी को डाउट तो पूछिए हमसे फटाक से, एनीबॉडी? नो सर। यहां तक ठीक है? यस सर। यस सर। भव्या, हैव यू गॉट द आंसर? यस सर, समझ में आ गया। कर लग गए। यस सर। बहुत बढ़िया। ऐसे रख लग रहा है। नहीं रहता। रितु, तुम टोपी पहनी रितु घर में? रितु, तुम पहनी हो टोपी घर में? गर्मी में। तुम्हें घर में गर्मी लग रहा है रे? मेरा ऑडियो ऑन नहीं है, मत बोलो। मेरा ऑडियो ऑन नहीं है, मत बोलो। हाँ, अब बोलो। बोलो, क्या बोल रही थी? क्या बात करते, गर्मी में कौन पहनेगा टोपी? मुझे क्या पता, तुम अभी से पहनी हुई, मुझे क्या पता। गर्मी पहनी। हो सकता तुम कम्बल ओढ़ लोगी कुछ देर में, ठिकाना तुम्हारा है। हीटर भी ऑन कर लेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। आगे हमारा इसी टॉपिक को लीड करते हुए आपका बुक एक नया पॉइंट कर लिया जाता हम लोग को है, जिसे कहा गया है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। शायद लगभग ना क्लास 6C में भी, 6D में भी, 6F में भी, सब में हम यही चल रहे हैं। इसलिए हम ट्राई किए हैं कि सबके क्लास सेम रखें हम इस चैप्टर में। 6C का भी यही चल रहा है, 6D भी यही चल रहा है, और 6F भी यही पढ़ाए हम लोग को आज हम। तो तीनों क्लास में साथ चल रहा है। ऐसा मुझे लगा कि एक्स्ट्रा क्लास चाहिए आप लोगों को, तो संडे या मंडे को छुट्टी हो जाएगी गर्मी छुट्टी में, तो आपका हम क्लास रख लेंगे कंबाइन करके तीनों क्लास का, 6C, 6D, 6F का। क्या बोलते हैं आप लोग? तो दिक्कत है क्या आप लोग को इस बात पे? ठीक है, एक बार हम पूरा क्लास रख लेंगे कंबाइंड, 6 तीनों को एक बार हम रख लेंगे, सर से हम बोल लेंगे, और हम यस सर, एक्स्ट्रा क्लास रखिए, पढ़ाई नहीं करते समर वेकेशन। हाँ ठीक है। अरे तुमसे पहले मेरे स्टूडेंट है, ठीक है ना? तुम भूलो मत ये बात, तुमसे पहले वो हमको जानती है। चलिए, लिखता है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। सर सॉलिड बोला ये, तब से हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अरे भाई, उस सॉल्यूट जो तब से हम कह रहे हैं ना, सॉल्यूट सॉल्यूट, वो कुछ और नहीं, वो सॉलिड ही चल रहा था। शुगर कैसा आता है, लिक्विड में क्या? सॉल्ट लिक्विड में आता है क्या? सब तो सॉलिड ही है। तो यानी कि अब बारी यहां आने वाली है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। तो इतना घुमा क्यों रहे हो मेरे को बुक वाले? साफ साफ कह देते। अरे साफ साफ नहीं कहेगा ना वो, साफ साफ को हम कहेंगे कि सॉल्यूट ही है जो बात वहां कह रहा है कि सॉल्यूट सॉलिड विच डिजॉल्व इन वाटर। ये उसी का बात किया है वो। लेकिन अब इसमें आपसे कहा था कि सैंड भी सॉल्यूट है, लेकिन वो घुलता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सारे सॉलिड्स घुलते नहीं है। अच्छा, आइस क्यूब्स क्या होगा? आइस क्यूब्स क्या है? सर सॉलिड सॉलिड सॉलिड। हाँ, आइस क्यूब्स आपका सॉलिड है। इसीलिए अब आगे जो बात सिखाएगा आप लोग को, हम लोग को ये बुक वाला, तो लिखेगा कि सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, या डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन द वाटर। अच्छा, आप सोचते हो कि हमेशा बुक या कोई भी हम लोग वाटर का नाम क्यों लेते हैं? कुछ भी हो पानी में घोल दो, कुछ भी हो पानी मिला दो, क्यों? सर क्योंकि वाटर प्योर होता है। मिल्क इम्प्योर है क्या? नो सर, मिल्क इम्प्योर नहीं है। वाटर तीनों फॉर्म में आता है, तीनों फॉर्म में आता है। भाव्या ठीक बोली है, आधा सच है ये। और कोई जानता है क्या? जैसे जैसे आम जो है वो सदाबहार फल है, वो कोई खाता है, बच्चा बूढ़ा जवान
सब खाता है उसको, उस आम को, यानी आम जो है Yes, एकदम sir. ब्रांडेड फल में आता है। उस तरह पानी भी जो है ना, वो सबसे सबसे बड़ा एक नोन लिक्विड में है, या उसे बोलिए तो किंग ऑफ सॉल्यूशन। उसमें कुछ भी घुल जाता है, या पानी कुछ भी घुलाने का क्षमता अपने अंदर रखता है, और काफी ज्यादा वो नॉन लिक्विड है, प्लस में उसकी डेंसिटी ज्यादा है औरों से, इसीलिए हम लोग वाटर का लेते हैं एग्जाम्पल। आप और कुछ ले सकते हो, बट वाटर हमें इजी पड़ता है और अवेलेबिलिटी है हर जगहों में। अच्छा, क्या लिक्विड की जगह पे हम लोग बोल सकते हैं मिल्क? तो Yes, मिल्क sir. प्लस शुगर, सर ले सकते हैं सर। मिल्क प्लस शुगर क्या बनेगा? सर दूध मिल्क, वाला चीज। मिल्क सर सॉल्यूशन। दूध चीनी। सर दूध हाँ, दूध चीनी बनेगा सर सर। मिल्क सॉल्यूशन। सर शुगर हाँ। मिल्क। तो ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। अब जो यहाँ नाम Yes, लिखा है solution. सॉलिड का, वहां जो बुक में लिखता है साफ सब पढ़िए वहां, सम सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट डिजॉल्व। कुछ तो घुलते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। तब से मैं वही कह रहा था आपको कि सॉल्यूट, मेटल। हाँ वो सॉल्यूट सब होगा, चीनी, नमक, सैंड, चॉक पाउडर, मिट्टी सब होगा, लेकिन सबके सब घुलेंगे नहीं, लेकिन सॉल्यूट सब Yes, sir. कहलाएंगे। तो उस सॉलिड सॉल्यूट में आएगा जो सब्सटेंस कंप्लीटली घुल जाएगा, वो डिजॉल्व कहलाएगा, जो नहीं घुलेगा वो डिजॉल्व नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ मैं लिखता हूं, अगर सैंड प्लस वाटर, यहाँ क्या बन के आएगा? सर यहाँ क्या बन सैंड के? प्लस वाटर। करेक्ट, वाटर प्लस सैंड। तो ये भी तो एक सॉल्यूट था, कहाँ घुला? Yes, sir. ये भी तो एक सॉलिड था, कहाँ घुला? ये भी तो एक सॉल्यूट था, कहाँ घुला? ये भी एक सॉलिड था, कहाँ घुला भाई? नहीं ना घुला। सर सारी चीजें घुलती नहीं है। सारी चीजें नहीं घुलती है, हाँ सारी चीजें नहीं घुलती है। प्रांजल, तुमने क्या पहना अपने आंख पर ये चश्मा? सर डॉगी ग्लो। रे प्रांजल, पिटाएगा तू ना, भाग गया सर क्लास में से। भगा देंगे अभी हम। सर शो कर रहे हैं। सर कुत्ते के चश्मे। हैं, चुप रह, कुत्ते के चश्मे। गलती से लग गया था। सर ये जानबूझकर लगाता है सर। अरे हमको बता भी रहा था। तुम किसको सिखा रहे बाबू? नहीं, तुम किसको सिखा रहे हो? सर चलिए, आपको कम से कम तो आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पलटिए पीछे पेज, और आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेगा। सॉल्ट है, सैंड है, शुगर है, 3 बीकर लिया है। उस बीकर में, मेरे पास बीकर है, आपको दिखाऊं क्या? वेट कीजिए। यस सर। चलो, आज आप लोग कह ही दिए हो तो बीकर आपको दिखा दिया यस जाए, सर। और हम लोग एक्सपेरिमेंट आज कर ही लेंगे यहाँ पर ना जी। अरे मैं Yes, बीकर sir. खुद टूट ना गया हो। सर वो भी डाल के दिखाएंगे फ्लोट सर करता मजा है आ कि नहीं। जाएगा। सर आपके घर पे चूहा है, उसको मार के देखिए उसका डेड क्या बॉडी मारे? फ्लोट करता है कि नहीं। अरे बाप रे तो बाप, चूहा मार के देखिए उसका डेड बॉडी फ्लोट करेगा कि नहीं। तुम मेरे से करवाओ हमसे काम, तुम चूहा मारो, बिलाई मारो, मारेंगे ना। शशि के घर में जाके शशि के बात बोल रहा है। तू लोग यही से करवाओ, तुम लोग हमसे चूहा बिल्ली मरवाओ। एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, तू मेरे घर आ जा, 2 मिलकर चूहा मारेंगे। सर वो चूहा पकड़ता है सर, बोलता है मेरे को। चल देखो, ए चूहा बिल्ली, ए चुप रवि रहा बीकर, अरे चुप थे जाओ रे, बीकर रहा, इसमें डाल रहे हैं पानी। दिख रहा है ना? यस सर। सर तो सिंपल पानी है। तुम लोग, अरे हाँ भाई पानी ही है, तुम्हें क्या लग रहा है कोल्ड ड्रिंक्स है? सर कौन सा एसिड डालने वाले? तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस तुम ले रहे हो हमसे, आए मारेंगे ना। ये रहा है नमक,
देखो नमक ही है। सर नहीं दिख रहा नमक। एक सर गिरा इनको तो मारेंगे, दिख गया। लैपटॉप जा गया, बहुत मारेगा तुम अभी हम, बदमाश कहेंगे सब। सर लैपटॉप रखा हुआ है, देखिए गया चल गया। नहीं गया। सब बहुत लेता है मजा मेरा भाई। देखो ऐसे पकड़ेंगे इसको हम सोच तो हम लोग चेक कर देते हैं। सर अब हिलाएंगे। देखिए इट विल बी मिक्सेस। कंप्लीटली डिसॉल्व। ये देख झूठ मत बोल कहते हैं हम। यस सर तो दिख यानी रहा कि ये सॉल्यूट वो थे जो इसमें घुल गए। ये सॉल्यूट वो थे जो इसमें घुल गए। अब कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो नहीं घुलेंगे ना, कुछ सॉल्यूट ऐसे होंगे जो नहीं घुलेंगे। वेट, अब मैं इसी में यूज करूंगा सैंड। वेट, सर बालू कहाँ से लाएंगे? एंड बाहर से लाइए सर। वाला पंखा बालू सर जा रहे हैं घर के बाहर तो बालू लेके प्रैक्टिकल हो जाएगा। सर तो नहीं तोड़ने जा रहे किसी का। देखो ये रहा वही टेस्ट ट्यूब है, इसमें नंबर डाले थे। ये रहा बालू। तुम लोग हमसे क्या करवाओगे पता नहीं चल रहा है हमसे, तुम लोग बताओ। बालू, मिट्टी, चीनी, पानी, इसके लगेंगे आप लोग अलग से चार्ज। में कह देता हूँ, देखो बदमाश सब। देखिए नहीं खुला ना, ये नहीं खुला। नहीं घुलेगा नो इसमें। सर नहीं घुलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए नहीं घुलेगा ये। पानी गर्म कर तो देंगे। एक सॉल्यूट ये भी है जो नहीं घुला, एक वो था जो घुल गया था। तो इससे हम ये जान पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, चुप हो जाओ निकेतन, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यानी कि हम ये कह पाएंगे अब इससे कि सॉल्यूट भी अलग अलग होते हैं। जो कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाएगा वो भी सॉल्यूट है, वो नहीं कर रहा है वो भी सॉल्यूट है। लेकिन जो घुल जाएंगे, जो सॉल्यूट डिसॉल्व कर जाएगा, घुल जाएगा, उसे आपका बुक डिसॉल्व लिखता है। क्या लिखता है? डिसॉल्व्ड। और जो नहीं घुलेगा उसे नॉट डिसॉल्व्ड। यानी कि वही बुक आपका दिया फिगर इसमें है कि आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक में साल्ट, एक में सैंड, एक में शुगर। तो साल्ट और शुगर घुल जाएगा बट आपका सैंड नहीं घुलेगा, है ना? आपका सैंड नहीं घुलेगा। आगे आपका दिया है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे दिया आपका है आगे दिया आपका है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो मैं ट्राई करता हूँ ना, जैसा आप वहां पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में, वैसा मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। क्या हो रहा है? किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने, यहाँ हल्ला हो रहा है आसपास में। आई रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज सबको म्यूट कर दूं, फिर मुझे वो अच्छा ही नहीं था बाबू। खुद को म्यूट कर लीजिए जहाँ पर हल्ला हो रहा है वहां पर प्लीज। चलिए, तो आगे आपका है सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी आप जान चुके हैं ना? जो चीजें किसी ऑब्जेक्ट में कंप्लीटली घुल जाता हो और वो उसमें मिक्स कर जाता हो, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी या डिसॉल्व। डिसॉल्व और सॉल्युबिलिटी में क्या सेम है? क्या थोड़ा सा सेम चीजें हैं, कंप्लीटली सेम नहीं है। आपका बुक क्या लिखता है? वो लिखता है, देखिए साफ साफ लिखता है वो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। वहां एक टर्म लिखा हुआ है बुक में, डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। डिसॉल्व्ड, कहाँ हल्ला हो रहा? प्लीज खुद को म्यूट कर लो ना यार, प्लीज। जो भी हो मेरा बात सुन पा रहे हो तो। डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम, इसका मतलब जान पा रहा है क्या? डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम का मतलब
पैसे मांगे तो कैसे फिर दे देंगे? डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम का मतलब हम लोग थोड़ी ना मतलब उन्हीं के पास भी ना नहीं समझ बात को बुला छोड़ देना। डिसॉल्व मेरा इन, बात खुलना। हाँ ठीक है। और कुछ कोई? जैसे हम गली में थोड़ा सा मिठाई भी बैठा रहेगा ना तो जहाँ ऐसा नहीं कभी ऊपर खाए और कोई कुछ कोई? मस्जिद में आया खाते मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। आपके पास दो मिठाई है, एक रसगुल्ला, वाइट रसगुल्ला। पैसे तो खुद ही करेगा आज इतना नया आदमी लगल है देंगे 100-7,000 एक आपका है वाइट रसगुल्ला, कौन खा रहा है सर रसगुल्ला? दूसरा आपका है काला वाला, ब्लैक काला जामुन। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो उस दोनों के मिठाई के लिक्विड में अंतर होता है थोड़ा सा। ये सर व्हाइट वाला मिठाई में चीनी कम होता है, पानी ज्यादा होता है, और ब्लैक वाले में चीनी ज्यादा पानी कम आता है। चीनी ज्यादा अब किसका पानी का पता नहीं, इधर आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। आप ठीक कर लीजिए। आप होता उसमें ही है कि दिए गए वॉल्यूम में, यानी कि उस दिए गए टेस्ट ट्यूब में, मान लेता हूं मैं, अगर इसमें इस टेस्ट ट्यूब में आप नमक देते जाओ एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें नमक नहीं घुलेगा। 2 कुर्सी है सर तो कहाँ नहीं कुर्सी पहुंचा दी वहां से तो आएगा सामान तो आपका मेन तो यही आएगा यही आवाज आ रहा है बहुत आवाज आ रहा है। यस सर बहुत आवाज आ रहा है। बैंक वाला पे हम बनाएंगे तो हम लेंगे ठीक है, यस ठीक। तो इस एक टेस्ट ट्यूब में अगर मैं डालू नमक, एक चुटकी, 2 चुटकी, चम्मच, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि इसमें और नमक नहीं घुल पाएगा। एक वक्त ऐसा है इसमें और नमक नहीं घुल पाएगा। तो वही लिखता है कि सॉल्युबिलिटी वो चीजें है जब जब उसमें दिए गए सॉल्यूट की घुलने की क्षमता एक बार रुक जाए। कभी आपने ऐसा देखा है घर में कि आप दूध पी रहे हो, चाहे कुछ खा रहे हो, उसमें चीनी बहुत पड़ गया हो, बहुत ज्यादा, तो आपको ना मीठा भी अजीब लगता है खाने में, मम्मी बहुत मीठा है ये दम। इसका मतलब है कि उसमें पानी में, दूध में चीनी की मात्रा बहुत पड़ गया है। तो वही बोलता है कि एक दिए वॉल्यूम में अंदाज से ही उतना ही भर उसमें पड़ता है वो सॉल्यूट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम, उतने ही घुलने की क्षमता उसमें है, उससे एक्स्ट्रा नहीं घुल सकता है। आप समझिए, एक गिलास पानी है, उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच चीनी देते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि उसमें चीनी नहीं घुलेगा। आप घुलाओगे ना अंदर में तो पानी में चीनी नहीं घुलेगा, फिर वो बहुत देर से घुलेगा। फिर और डालो चीनी उसमें, एक वक्त ऐसा आएगा आपका चीनी उसमें घुलना दम बंद हो जाएगा। तो यानी कि कहता है कि जितना वॉल्यूम में जगह है उतना ही घुलता है। आपका क्लास ना ऑफ हो जाएगा 1 मिनट में ही, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप वहीं तक पढ़ेंगे आज, हम लोग कल आगे से पढ़ेंगे। तो क्लास में, कल क्लास नहीं होगा बट मेरा, कल क्लास नहीं हम लोग का है, क्योंकि कल मेरा इंटरव्यू है, तो मैं कल छुट्टी पे रहूंगा। कल मैं छुट्टी पे रहूंगा। नहीं, मैं मेरा कल मेरा क्लास नहीं लगेगा, कल मेरा इंटरव्यू है। कल स्कूल रहेगा सर? हम स्कूल आएंगे, आप लोग क्लास है कल, देखिएगा तो कुछ गया है नोटिस वगैरह? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। क्लास ऑफ हो रहा है, थोड़ी देर में ही हो जाएगा। बाकी आप लोग ठीक से पढ़िए, बाकी हम लोग फिर कल पढ़ेंगे इस बारे में, कल परसों।
ठीक है, आज यहीं तक ध्यान देते हैं। अगर पानी को गर्म करके